क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या फिर 5th लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारा मानसिक योग्यता का जो हमारा सिलेबस है वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो मानसिक योग्यता में होता क्या है? मानसिक योग्यता में परीक्षा के अंतर्गत हमें बच्चों के मानसिक स्तर को चेक किया जाता है। उनसे कुछ आकृतियों चित्र के माध्यम से उनकी जांच की जाती है कि उनका दिमाग के स्तर कितने लेवल पे अभी चल रहा है। तो मानसिक योग्यता में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग 10 करीब हमारे टॉपिक हैं। उनमें से आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है दर्पण प्रतिबिंब। आप सभी तो जानते हैं दर्पण क्या होता है, मिरर, जैसे हम आईना भी कहते हैं। इसे हम हर जगह यूज करते हैं, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक। घरों में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज होता है और बहुत सारी जगह मिरर का यूज होता है। तो मिरर में जो हमें चित्र दिखाई देती है वो चित्र असली नहीं होती, वो चित्र होती है पारभासी, मतलब कि वो रियल नहीं होती है। जैसे यदि हम यहाँ पे बायां हाथ उठा रहे हैं तो वो आईने में हमको दायां हाथ दिखाएगा। यदि हम यहाँ पे जहाँ से हम यदि दायां हाथ उठा रहे हैं तो वहाँ पे बायां हाथ उठाएगा। तो जो हमारा आईने का जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा ही दिखाता है। तो इसी को लेकर ये वाला टॉपिक तैयार किया गया है, दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें हमें कुछ चित्र, आकृतियाँ या कोई लेटर, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, इनको दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से बताना होता है कि कौन सा आकृति हमारा सही होगा। हमें 4 उत्तर दिए, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है कि कौन सा हमारा सही है। तो दर्पण प्रतिबिंब को हल करने के कोई 2 नियम होते हैं। पहला नियम कि दर्पण प्रतिबिंब में याद रखिएगा, जो हमारा रियल में यदि बायां है तो इस साइड हो जाएगा दायां। और जैसे मान लीजिए कोई आकृति कोई आकृति है, ये इसका हमने ये दर्पण के सामने इसको यदि हम लगाए तो ये आकृति हमारा ऐसे बन जाएगी। अभी ये जो बॉल है यह इस चित्र में बाएं तरफ है, लेकिन इस साइड में ये वाला यहाँ पे दायां हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आकृति यदि आईने के जिस तरफ है तो वो इस साइड भी आईने के उसी तरफ हो जाएगी। मतलब कि यदि हाथ खाली है और ये आईने के पास में है तो ये इधर चल जाएगी। ये जो बॉल है ये आईने के दूर में है तो इस साइड में आईने के दूर में चली जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए देखते हैं हम, मान लीजिए कि हमारा बी है कोई लेटर, इसको यदि हमको बनाना हो तो हमारा ये उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि एफ को बनाना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा ऐसे। समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट ये होता है दर्पण प्रतिबिंब में कि कोई भी हम जो आकृति लेते हैं या चिन्ह, उसके जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है वो एक समान ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। अब याद रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक नाम लिख रहा हूँ, मान लीजिए कुछ भी RUN, इसे हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनेगा? NU और R, इस प्रकार से हमारा बनेगा। ये N दर्पण के इस पास में है तो इस साइड भी दर्पण के पास में बनेगा। R सबसे दूर है दर्पण के तो इस साइड भी सबसे दूर बनेगा, और U बीच में है तो बीच में ही रहेगा। ठीक है। चलिए अब मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 1 4 5, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। आज तक आके इसको बनाओ, चलो समझ में आया ना, बनाइए। वेरी गुड। ठीक है। 5 उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है।
सही बनाया आपने। चलिए नेक्स्ट में एक लेटर देता हूँ, वो दूसरे स्टूडेंट आके बनाएंगे। मान लीजिए कि हमें लिखना है कैप। अब इसका यदि हमें एग्जाम में पूछा, इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब बना रहेगा। आके बनाओ इसका दर्पण प्रतिबिंब, समझा ले कैसे क्या है ना। पी उल्टा बनेगा, ए का वैसे ही बनेगा। वेरी गुड। पी हमारा पास में है तो यहाँ पे उसका उल्टा बन जाएगा। ए बीच में है तो ए का दर्पण प्रतिबिंब चेंज नहीं होता और सी का उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 तक लेटर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अभी फिलहाल 6 ले रहा हूँ। इन सभी के आपको दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे आके बनाने हैं। ठीक है, और सबसे पहले 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का दर्पण प्रतिबिंब सीखना है, तब आप जाके आपके दिमाग उस चीज से काम करने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे हल कर लोगे। अवस्था इसका बना के बताइए, समझ में आ गया ना? हाँ, बना के बताइए। वेरी गुड। अभी मैं आपको यहाँ पे 7 8 9 और 10 का दे रहा हूँ, तो आपको इन्हें भी कंप्लीट करना है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको ये वाला समझ में आ रहा है। इसका बनाइए। वेरी गुड। ये हमारा 1 से लेके 10 जो हमारे नंबर्स हैं, इनका इन्होंने दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट किया। तो इसी प्रकार से आपको 1 से 100 तक का पूरा प्रैक्टिस करना है और जांच करना है। यह यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी भी प्रकार की आकृति आ जाए पेपर में, आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। चलिए, अब ये तो हमारे हो गए नंबर्स के। अब मैं अल्फ़ाबेट्स का दे रहा हूँ, तो अल्फ़ाबेट्स का हमारे नए स्टूडेंट आके बताएंगे उसको। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मैं लिख दे रहा हूँ ABCDE। इन सभी का आपको यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। आ जाओ गगन, इसको आपको कंप्लीट करके वेरी गुड। समझ में आ गया कैसे करना है? अब FGHIJ, इनका भी आपको अब दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट करना है। कंप्लीट करो। वेरी गुड। बाकी का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।